properties of KH हेनरी लॉ कांस्टेंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी हर डिफरेंट गैसेस के लिए KH का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। पहला पॉइंट तो यही है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ KH। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी तो हम लोग देखे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हम लोग देखे थे। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि KH का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि KH और जो सोलबिलिटी है उसके बीच का रिलेशन क्या होगा, वो क्या होगा, अपोजिट रिलेशन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ KH increases solubility of gas in the solution will decrease। ठीक है ना, अगर KH के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो KH क्या होता है ना, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। KH इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। KH इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, अब क्या होगा कि KH जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH बढ़ेगा, और KH का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो KH का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतना समझ में आया? ये तीनों पॉइंट क्या क्लियर है, क्या समझ में आया क्या? मुझे पता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहीं से मेरा एक दूसरा जो सवाल था, वो सवाल ये था कि एक्वेटिक जो एनिमल होंगे वो कहाँ कंफर्टेबल होते हैं, कोल्ड एंड हॉट वाटर में। तो जाहिर सी बात है, आप सोच के देखिए कि जितने भी जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको जीने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ओके, और जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ओके, इसलिए जो भी एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, वो कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, कोल्डर रीजन में रहना पसंद करेंगे। इतना समझ में आ गया है आपको? तो चलो, ये प्रॉपर्टीज़ अब ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट कुछ लिमिटेशंस लिमिटेशंस क्या क्या है। पहला पॉइंट ये है कि प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, गैस शुड नॉट आयोनाइज्ड इन सॉल्वेंट। जो भी हम लोग गैस ले रहे हैं वो गैस उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए, डिसोसिएट नहीं होना चाहिए या एसोसिएट नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, गैस शुड नॉट डू एनी रिएक्शन विथ सॉल्वेंट।
जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उस सॉल्वेंट के अंदर जो भी गैस ले रहे हैं ना, वो गैस क्या होगा, रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर रिएक्शन करता है तो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इतना समझ में आ गया है? चलिए, अगर इतना समझ में आता है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, वो हमारे बॉडी के अंदर उसमें हेनरी लॉ फॉलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि CO को हम ब्लड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, तो क्या सोच के बताओ। हाँ, समझ गए, मुझे पता है आप समझ गए। नहीं करेगा, हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि CO क्या करता है, हमारे ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उससे रिएक्शंस कर लेते हैं, और रिएक्शन करने के बाद से ये हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगा। चलो, अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? पहला कि जो हम लोग यूज कर रहे थे CO2 गैस इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक को हम लोग क्या करते हैं, CO2 गैस को हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में यूज करते हैं विथ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या करते हैं, इसको सील्ड करते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ के बारे में। ओके, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि CO2 गैस इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स विथ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से क्या करते हैं, CO2 गैस को हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिजॉल्व करते हैं। दूसरा, अभी हम डिस्कस किए थे कि एक्वेटिक जो लाइफ होगा वो मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तीसरा पॉइंट कि अगर एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, और जिसके वजह से एक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, एनॉक्सिया।
ओके, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जब जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पानी के अंदर गैस का प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और गैस का प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो N2 नाइट्रोजन गैस एंड O2 दोनों हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं।